तो जॉयस्टिक की बात करते हैं। जॉयस्टिक बेसिकली आपके यूज में फिलहाल तो नहीं है, बट गेमिंग यदि आप खेलते हैं गेम वगैरह, तो आपको जॉयस्टिक की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। तो जॉयस्टिक भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है, जो कि आपके इंस्ट्रक्शन देता है। जो भी गेम वगैरह खेलते हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है। तो जॉयस्टिक आपके जो वीडियो गेम पार्लर जो स्टार्टिंग में चलते थे, शायद अब तो नहीं चलते, अब तो मोबाइल में खेल लेते हैं आप। तो इससे पहले वीडियो गेम पार्लर चलते थे, करेक्ट? आप 1 रुपये 2 रुपये कोइन से डाल के ना 20-25 मिनट खेलते थे, बहुत पुरानी बात है। तो अब नहीं है, उसके अंदर ये आपके ये इनको हेड जॉयस्टिक बोलते हैं या हैंडल बोलते थे इनको। तो इनके थ्रू आप गेम खेलते थे, लेफ्ट राइट करना, ऊपर अप डाउन करना। इसके बाद आता लाइट पेन, शायद आप लोगों ने कभी देखा हो लाइट पेन। लाइट पेन का यूज कहाँ होता है? लाइट पेन का यूज होता है कि जैसे कि ये क्वेश्चंस और आंसर दिए हुए हैं आपके, तो ये आप बेसिकली इनको टिक करते थे मॉनिटर के ऊपर। आप टिक करेंगे तो वो एक्चुअल में टिक हो जाएगा, और उसका प्रिंट आउट आप बाद में निकाल सकते हैं। तो करेक्शंस करना है या जो भी करना है, तो इस तरह से आप कि जो जस्ट लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते थे, उसके लिए आप यूज करते हैं। तो ये आपका कनेक्टेड होता है आपके उसके साथ में, यूएसबी पोर्ट में आते हैं। तो ये आपको यही बता रहा है कि लाइट पेन इज ए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट लुक लाइक ए पेन। द टिप ऑफ द लाइट पेन कंटेन ए लाइट सेंसिटिव detector that enable the user to point to or select object on the display screen। तो डिस्प्ले स्क्रीन जो भी है उसको सिलेक्ट करने के काम आता था ये आपका, जैसा कि एक पॉइंटर की तरह काम करता था। ठीक है, तो इसका भी खास खास यूज नहीं होता। तो डिजिटाइजर, डिजिटाइजर नॉर्मली जो यूज करते हैं, वो जस्ट लाइक आपके घरों के नक्शे बनाते हैं। ठीक है, आर्किटेक्ट बोलते हैं इनको शायद, आर्किटेक्ट। तो जो आर्किटेक्ट होते हैं वो लोग इनको यूज करते हैं, वो मैप बनाते हैं आपके घरों का। तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। ये जो जैसा बाहर बनाएंगे इसके ऊपर वैसा ही पेंटिंग में उसमें, इवन पेंटर जो लोग होते हैं वो भी, बिल्कुल वो भी यूज करते हैं इसको। तो इसने ने जो पेंटिंग की है वो यहाँ पर की है, अकॉर्डिंगली वो पेंट आपकी कंप्यूटर के अंदर फिट हो गई है। तो ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, जो भी आपका कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ में। ठीक है, तो बेसिकली ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके लिए यूज होता है ज़्यादा, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। तो ऑटोकैड का भी मार्केट में डिमांड होता है। और ऑटोकैड यूज कौन करता है? आर्किटेक्ट, जो नक्शे वगैरह बनाते हैं आपके। माइक्रोफोन तो जानते हैं आप लोग, डिफरेंट टाइप के माइक्रोफोन आते हैं। कुछ साल पहले ये माइक्रोफोन चलते थे, थोड़ा कम हो गए हमने, कूलर वाले आ गए। नॉर्मली कूलर वाले यूज करते हैं, ठीक है ना। इवन मूवीज में देखते हैं तो मूवीज के अंदर पता ही नहीं चलता आपका बिल्कुल माइक कहाँ लगा हुआ है, बट फिर भी वो लोग बोल रहे हैं। तो माइक आपके डिफरेंट टाइप के माइक आते हैं। तो ये माइक है आपका। माइक का काम क्या होता है? आपसे इनपुट लेगा और उसको क्या करेगा, आउटपुट में देगा, बट बीच में एम्पलीफायर लगता है, एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है कि एक तो साउंड को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, क्वालिटी को आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो गाने, जो एक्चुअल गाने बंदे गाते हैं, लड़कियां लड़के गाते हैं, तो उसमें एडिटिंग होती है, तो वो आपका एम्पलीफायर करता है। तो बीच में एम्पलीफायर यूज होता है इसके लिए। तो उसके बारे में ये बताया हुआ है। ये डायनेमिक आपका होता है। सेकंड वाला कंडेंसर होता है, ये वाला आपने देखा होगा मूवीज के अंदर जो सिंगर्स होते हैं वो यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये यूज करने से क्या होगा? बिल्कुल आवाज आपकी, बिल्कुल आवाज आपकी क्लियर होती है। और जो बैकग्राउंड नॉइज होता है वो उसमें फिल्टर हो जाता है। जस्ट लाइक आप बात कर रहे हैं तो वो नहीं आएगा, सिर्फ जो उसके सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं उनका नॉइज आता है। ठीक है, इसीलिए इनको जब रिकॉर्ड किया जाता है तो एक साइलेंट रूम होता है जिसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। पूरा पैक रहता है वो, ताकि किसी भी तरह का शोर शराबा ना हो। कुछ डिवाइस इस तरह के भी आते थे, रिबन टाइप के, बहुत पहले चलते थे, कम हो गए हैं। दैट इज ऑल्सो इन इनपुट डिवाइस। ये ड्रम टाइप के होते थे, MICR। MICR ऑल्सो इनपुट डिवाइस। आप लोग चेक वगैरह देखते हैं, चेक के अंदर आपके कुछ नंबर्स लिखे होते हैं नीचे। नंबर्स का मतलब जस्ट लाइक बारकोड,
कुछ नंबर लिखे होते हैं ना 1 2 3, कुछ ऐसे 1 2 3 तो नहीं होता, 1 2 1 2 समथिंग इस तरह का नंबर लिखा होता है। तो वो डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं, उन नंबरों से आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उसके अंदर। ठीक है। जब भी आप चेक लेके जाते हैं, चेक लेके जाते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि कुछ चेक तो आपके मैनुअल वो एंट्री डालते हैं, बट कुछ चेक की एंट्री कंप्यूटराइज होती है। एक बैंक के अंदर मान लो 5,000 चेक डेली के जा रहे हैं, क्या वो 5,000 चेक की एंट्री करेंगे? नो। वो इन चेक की इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं, इनको रीड करता है और पूरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में ऐड हो जाती है। ठीक है। तो ये MICR होते हैं। MICR इनपुट डिवाइस है, इट डिजाइन टू रीड द टेक्स्ट प्रिंटेड विद मैग्नेटिक इंक। अब ये रीड किसको करता है? जो मैग्नेटिक इंक पे लिखा होता है, जो आपने लिखा हुआ उसको रीड नहीं करेगा, ध्यान रखिए। वो एंट्री आपको मैनुअल डालनी पड़ेगी। आपने उसमें अमाउंट लिखा 1,00,000 रुपए, आप किसी को 1,00,000 रुपए दे रहे हैं, ठीक है, तो वो अमाउंट आपका जो 1,00,000 रुपए का अमाउंट है उसको रीड नहीं करेगा। वो रीड करेगा जो ऑलरेडी प्रिंटेड है मैग्नेटिक इंक से, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसके अंदर, उसको रीड करेगा ओनली। मीन्स आपकी इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करेगा, जो प्राइस जो मनी जो उसमें होगा वो आपको मैनुअल ऐड करना पड़ता है, क्योंकि अभी तक वो रीडर नहीं आया जो आपकी मैनुअल एंट्री को रीड कर सके। ठीक है। ये बता रहा है MICR इज ए करेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी दैट मेक यूज ऑफ स्पेशल मैग्नेटाइज इंक विच इज सेंसिटिव टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जो भी इस चेक पे लिखा होता है वो मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है, जिसको वो रीड करने में हेल्प करता है। बट हाँ, यह आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंच जाती है। एक एक्सेल का कॉलम होता है ना, उसमें ये नाम है, ये फादर नेम है, ये जगह है, ये आपका नंबर है, बस एक फील्ड खाली रह जाती है, लास्ट फील्ड। लास्ट फील्ड का मतलब अमाउंट है ना। बाकी 10 चीजें डालने की बजाय आपने 9 चीजें तो उसमें डाल दी ना, एक चीज आप डाल रहे तो आपका काम कम हो गया। क्योंकि उसमें आपने जो एंट्री लिखी है मैनुअल लिखी, एक बात यहाँ पर वो एंट्री मैंने मैनुअल लिखी, जो पेन से आप लिखते हैं ये उसको रीड नहीं करेगा, जो ऑलरेडी प्रिंटेड है उसको रीड करेगा वो। ठीक है। जो प्रिंटेड है ऑलरेडी उसमें रहते हैं चेक के अंदर, जब भी आप चेक को किसी को इशू करते हैं। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर है, दैट इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। OCR का काम क्या होता है कि आपके पास कोई भी मैगजीन बुक वगैरह है, अभी आप क्या करते हैं, अभी तो काफी सारे डिवाइस आ गए हैं कि आप स्कैन करेंगे तो मॉडिफाई कर सकते हैं, और पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। आपके पास मान लो कोई PDF फाइल है, या आपके पास कोई बुक है, आपको बुक को मॉडिफाई करना है, बुक के 4 पेज है, तो 4 पेज को मॉडिफाई करना है, तो ये रीडर क्या करेगा, उस बुक की राइटिंग को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा वर्ड के अंदर। आप उसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के ऐड कर सकते हैं। समझ में आ गया? अभी भी चलता है, कंपनियां यूज करती हैं, कंपनी लेवल पे यूज होता है। जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर, देखो स्कैन आप करते हैं, समझिए स्कैन और उसमें डिफरेंस क्या होता है। आपने किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन किया, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, सॉफ्ट कॉपी में गया, बट उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते ना आप उसको एडिट नहीं कर सकते। एडिट करने के लिए हम सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ठीक है, काफी सॉफ्टवेयर पेड सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें वो एडिट कर सकते हैं। पर पहले के टाइम में क्या होता था कि ये रीडर क्या है, आपके पास एक हार्ड बुक है, पहले आपको स्कैन करना पड़ेगा, फिर सॉफ्टवेयर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके आप एडिट करेंगे। ये क्या करेगा, आपने जहां जहां पर इसको मतलब जहां पर आपने इसको स्टार्ट किया, ठीक है, आप बिल्कुल वो लाइन उसमें ऐड हो गई, आपको जो मॉडिफाई करना है कर सकते हैं। तो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिट है, कोई किसी लाइन का करेक्शन करना है। तो जहां पर भी हम बात करते हैं कॉपीराइट की, कॉपीराइट, तो ये यूज होता है कॉपीराइट को अवॉइड करने के लिए। कॉपीराइट का मतलब होता है कि सेम बुक आपने भी छाप दी, बिल्कुल, तो आपको कई लाखों रुपए पेनल्टी देनी पड़ती है। तो लोग बाग क्या करते हैं, ठीक है बुक मेरी है, उस बुक के अंदर से आपने कुछ चीजें मॉडिफाई कर दी, नाम तो हटाएंगे आप, अपना नाम तो रखेंगे ना। आपने जो बुक का पैटर्न था, जैसे मैंने 1 से लेकर 30 पेज की, मतलब 30 पेज की बुक बनाई, आप 30 की नहीं बनाएंगे पहली बात, 25 की बनाएंगे, 35 की बनाएंगे, पहली बात। दूसरा, जो लाइनिंग मैंने लिखी, उन लाइनिंग को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, कुछ फॉन्ट चेंज कर दिया, पॉइंट टू पॉइंट मान लें एक क्वेश्चन का मैंने 10 लाइन का आंसर दिया, आपने 10 ना देके 5 का दिया, ठीक है,
5 लाइनें खा गई, क्योंकि वो डिट्टो नहीं होना चाहिए। डिट्टो होगा तो कॉपीराइट कहलाएगा। समझ में आया? तो वो मॉडिफाई करने के लिए ये यूज होता था। बहुत सी कंपनियां यूज करती हैं जहां पर कॉपीराइट से बचने के लिए। क्लियर? तो ओसीआर क्या कहता है? ओसीआर कंप्यूटर इनपुट डिवाइस इज डिजाइन टू कन्वर्ट द स्कैन इमेज टू हैंड रिटन। ठीक है ना? कोई भी इमेज होगी आपकी वो हैंड रिटन में चली जाएगी, जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ था। टाइप और प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट। कोई भी प्रिंटेड होगा तो वो डिजिटल टेक्स्ट में चला जाएगा। इट इज वाइडली यूज इन ऑफिस एंड लाइब्रेरी टू कन्वर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स फाइल, इलेक्ट्रिक फाइल्स। जैसा कि मैंने बताया कि जहां पर भी आपकी पब्लिकेशंस होती है वहां पर ये यूज होता है। पब्लिकेशंस में नॉर्मली यूज हो गई होगा, क्योंकि एक बुक जब बनी होती है ना, उसी को लोग वो मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई उसी को करा जाता है। एक बंदे ने बना दी बुक, आपके पास इतना टाइम थोड़ी है 1 साल लगा के ये बुक बनाएंगे। आपने उसी बुक को लिया, मॉडिफाई किया। तो कुछ लाइनें उसकी हटा दी, कुछ लाइनें आपने ऐड कर दी। जानते ही हैं तो। कैमरा ये भी इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरे जब से मार्केट के अंदर आए हैं, जो कि हमने कल क्लास में पढ़ा भी था, तो डिजिटल कैमरे क्या करते हैं? आपने जो पिक्चर्स क्लिक किया कंप्यूटर में स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालते हैं और आपको बोलता है फोटोग्राफर के 1 घंटे बाद ले जाना आप। ठीक है ना? 20-25-30 रुपये आपसे ले लेगा, 50 रुपये ले लेगा। अब उसका खर्चा कितना गया? कैमरा तो उसने खरीद रखा है, आपसे 50 रुपये उसने लिया, 50 रुपये की 4 कॉपी 5 कॉपी उसने बना के आपको दे दी। आपको तुरंत बनवाने दो। हाँ, तुरंत बनवाने दो। पहले क्या होता था कि पहले के टाइम में रील चलती थी, जैसे मैंने कल बताया था आपको, रील चलती थी। जब तक आपकी रील पूरी नहीं होगी वो निकालेगा नहीं, और निकालते ही उसको फिर वो करवाना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा एक बार रील निकाल के दोबारा लगाएंगे तो वो काम नहीं करती है। हाँ, तो रील का जमाना चला गया और एनालॉग कैमरे जो होते थे, अब डिजिटल कैमरे चलते हैं। तो डिजिटल कैमरे में एक फोटो भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंटर में फीड हो जाएगा, मीन्स कंप्यूटर में फीड हो जाएगा और उसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। ठीक है? काफी कॉस्टली आते हैं, लाखों लाखों रुपए के आते हैं। बिल्कुल। पैडल देखा है आप लोगों ने? क्या होते हैं पैडल? दैट इज ऑल्सो गेमिंग में यूज होते हैं। जब आप वीडियो गेम के लिए घर पे डिवाइस लेकर आते हैं तो उसके साथ आते हैं। और कहाँ यूज होते हैं? हाँ, गेम कंट्रोलर ही है। गेम को कंट्रोल करने का काम आता है। गेमिंग डिवाइस है। गेम खेलते हैं उनको पता है। ये स्टीयरिंग व्हील है किसी घर में यूज किया? अच्छा लगता है। और इसका पता है ये जो सेटअप है इसकी पूरी चेयर भी आती है जो मतलब सब कनेक्ट रहते हैं जब आपका बजट उतना होना चाहिए खरीदने के लिए। मेन बात बजट इसकी स्टार्टिंग सर 22 से स्टार्टिंग है। वही तो बोल रहा सिर्फ हूँ। सिंपल ही चेयर के साथ साथ आपके मैं वही बता रहा हूँ, आपका बजट उतना होना चाहिए खरीदने के लिए। यदि आपका बजट नहीं है तो ये तो हम देखते ही हैं बस, मूवीज में देख सकते हैं। आजकल क्या है, मॉल में लगे होते हैं। बिल्कुल करेक्ट, यही मैं आपको बताना चाहता था कि अभी आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं ना, तो वहाँ पर लगे होते हैं। वेगस में बिल्कुल, गुड़गांव के अंदर है। वेगस ने तो अभी लगाया, वेगस तो अभी बनाया ना, इससे पहले गुड़गांव के अंदर थे। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारी पार्टीज वगैरह होती हैं वो उधर ही होती है, पब वगैरह भी वहीं रहते हैं, ऑफिस पार्टी जो देते हैं वो उधर ही देते हैं। तो वहाँ पर ना सारा कुछ होता है। तो हम लोग सुबह जाते हैं, आराम से शाम रात तक आराम से आते हैं। तो कंपनी आपको 5 स्टार पार्टी देती है, 5 स्टार होटल में लेके जाती है। ठीक है? जिस जब आप कंपनी में जाएंगे, जब आपको थोड़ा सा रियलाइज होगा कि हाँ ये पार्टीज किस तरह की होती है। ठीक है? ऐसा नहीं कि सारे नशे नहीं जाते हैं, बिना नशे करने वाले पब में जा सकते हैं। जो नशे नहीं करते वो उनके लिए खाने पीने का अरेंजमेंट होता है। ठीक है? तो वहाँ पर आपके पास पूरी फैसिलिटी होती है। इवन पिक एंड ड्रॉप भी मिलता है आपको। जब पार्टी होती है ना, जैसे अभी हमारी न्यू ईयर की पार्टी है, वर्क फ्रॉम चल रहा है, प्लान कर रही है कंपनी। देखते हैं यदि गए तो पिक एंड ड्रॉप का भी उन्होंने बोला कि पिक एंड ड्रॉप भी दे देना। पिक एंड ड्रॉप का मतलब कि कैब आने जाने के लिए। ठीक है? तो पंगा वहाँ पड़ता है, क्योंकि यदि पार्टी के अंदर 1,000 बंदे गए तो 1,000 कैब उनको करनी पड़ेगी। एक कैब का खर्चा 1,000 रुपये है, तो आप लगा लो कितना होगा। तो कंपनी ना वहाँ पे थोड़ा कंजूसी कर जाती है। वो कहते हैं कि एक तरफ हम दे देंगे, एक तरफ आप आ दो। दिन में तो आप जा सकते हैं ना मेट्रो वगैरह से, आप रात में ही तो टल्ली होंगे ना।
रात में तो कैब चाहिए आपको, तो रात के लिए कैब मिल जाएगी। कंपनियां क्या करती हैं, कैब प्रोवाइड कर देती है एक 1 वीक के लिए। हाँ जाना है तो नहीं, वो कंपनी के ऊपर बात होती है, वैसे दे देती है कंपनी। तो कंपनी को पता है कि कैब नहीं देगी तो वो बंदे आधे तो लुढ़क जाएंगे रास्ते में, हकीकत है, आधे घर ही नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, वो वहीं सो जाएंगे, उनका मॉल ही बंद नहीं होने देंगे, पब ही बंद नहीं होने देंगे। बिल्कुल फ्री की पार्टी लेने सब आ जाते हैं, सही बात है ये बात। क्योंकि कंपनी क्या करती है, पार्टी में बढ़िया पार्टियां होती हैं, ऐसा नहीं कि बच गए और हल्का फुल्का हुआ, मतलब 5 स्टार क्वालिटी की चीजें होती हैं। ठीक है, तो कभी ना कभी तो आप लोगों को एक्सपोजर मिलेगा, 1-2 साल बाद, 5 साल बाद। गर्ल्स बेचारी परेशान रहती हैं, उनको एक्सपोजर कम मिलते हैं इस मामले में। वो जाती नहीं है, कम जाती है। जो पीजी में रहती है ना लड़कियां, वो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती। जो इधर नजरगढ़ साइड से होगी या घर में रहती है ना, वो कम जाती है, क्योंकि नाम पब का नाम लेते ही ना थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट जाता है पेरेंट्स के लिए। तो पीजी में जो लड़कियां रहती हैं वो आराम से जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो गुड़गांव में जब नौकरी नौकरी करेंगे ना आप लोग, तो गुड़गांव में आपको आपकी कंपनी के अंदर ये लगाइए कि 70-80% जो गर्ल्स हैं वो पीजी की मिलेंगी। तो नजरगढ़ साइड से ना लड़की को बोलो नोएडा जॉब कर लो, नहीं बहुत दूर है, यही सबसे पहले ये है, बहुत दूर है, 2 घंटे। चले जाते हैं तो बाय मेट्रो, अब तो मेट्रो डायरेक्ट जाती है। दीनपुर आपको दूर लग रहा था, नोएडा पास लगेगा। दीनपुर आपको ये बताओ नोएडा पास लगेगा। रोस्ट कर दिया था आपने जवान से यस यू कैन गो। हो जा। रिकॉर्डिंग चल रही है, अच्छा, अरे हम रिकॉर्डिंग पे थे, हमारा टॉपिक डाइवर्ट हो गया हमारा। ठीक है, तो गेस्चर्स, तो ये गेस्चर्स की बात करते हैं, तो गेस्चर्स आपके मोशंस होते हैं, इवन आजकल टीवी में भी आ गए। ठीक है, तो टीवी के अंदर जिस तरह से आप अपनी वॉइस के थ्रू भी चैनल चेंज कर सकते हैं कि चैनल 1 चैनल 2, काफी इस तरह के टीवी आ चुके हैं। तो गेस्चर डिवाइस आते हैं, तो जैसे आप गैस करेंगे वैसे ही वो गेस्चर का मतलब आप क्लैपिंग करते हैं तो चैनल चेंज हो जाएगा, तो वो आपको मोड सेट करना पड़ता है। आप रिलायंस डिजिटल में जाएंगे कूड़ा मंडी, तो आपको मिलेगा इस तरह के टीवी उनके पास में है, 2-2 लाख की टीवी है, 2 लाख रुपए में टीवी है। ठीक है ना, 2 लाख रुपए में आधा घर बन जाएगा आपका। हाँ, लाइट गन, लाइट गन भी आपकी जस्ट टाइप एक गन टाइप से होती है, सेंसर गन होती है। आप गेम खेलते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल, तो आप इसके थ्रू फाइट कर सकते हैं, तो गोली मार सकते हैं। टेलीकॉम वर्चुअली, सारा काम वर्चुअली हो रहा है, फिजिकली नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये भी आपके सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, अगेन इनपुट डिवाइस है। टच पैड तो आप जानते ही हैं, लैपटॉप मोबाइल के अंदर टच पैड आपका यूज करते ही हैं। टच स्क्रीन, मोबाइल के लिए आप टच स्क्रीन बोलते हैं, और लैपटॉप्स के अंदर आप टच पैड कहते हैं। हाँ, चेंज हो जाता है, डिपेंड करता है कि मॉडल कौन सा है। ठीक है ना, डिपेंड करता है मॉडल कौन सा है। अब ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 3-4 हज़ार रुपये में हो जाता है। तो ये पूरा चेंज होता है, ये जो टच पैड आप देख रहे हैं इसके नीचे पूरी सीट होती है, वो चेंज होती है, तो इसको ओपन करते हैं। तो ये जो टच पैड जहाँ पर आपने देखा, ये पूरा ये टच पैड, इसके अंदर एक सीट होती है, वो चेंज होती है। ऊपर के में दिक्कत नहीं आती है, इसके जो नीचे टच पैड होता है वो खराब होता है। बट नॉर्मली लोग बाग क्या करते हैं, जुगाड़ कर लेते हैं, कीबोर्ड लगा लेके इससे काम कर लेते हैं, या माउस लगा के काम कर लेते हैं। ठीक है, तो काम चल जाता है, क्योंकि 3-4 हज़ार रुपये लगाना वेस्ट रहता है। पुराने लैपटॉप में आप 3-4 हज़ार रुपये नहीं लगाते, कई बार बैटरी खराब हो जाती है तो भी बिना बैटरी के चलाते रहते हैं लोग डायरेक्ट, बिल्कुल चार्जिंग लगा के। रिमोट पुराना ही आप जानते ही हैं, अगेन आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये बता भी रहा है कि आपका कब आया था मार्केट के अंदर, 1956 में आया था। ठीक है, बट हम लोगों ने कब यूज किया था, सन 2000 में। उससे पहले रिमोट वाले टीवी नहीं होते थे, मैनुअल होते थे। 2000 के बाद ही रिमोट वाले टीवी हमने यूज किया, बट मार्केट में देखिए कब आया था, करीब 50 साल बाद इंडिया में हमने यूज किया उसको। ठीक है, टच स्क्रीन मोबाइल में यूज करते हैं आप लोग,
VR, वर्चुअल रियलिटी। आप दिल्ली के अंदर है, आप मनाली की फीलिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो फीलिंग लेना चाहते हैं बिल्कुल, तो वर्चुअल रियलिटी है, अकॉर्डिंगली आप ये लगाते हैं। और ये ज़्यादातर आपने नोटिस किया होगा, ये अंग्रेज लगा के घूमते हैं दिल्ली के अंदर। नॉर्मल इंडियन थोड़ा कम ही लगाते हैं, कोई एक आधा बंदा ही होगा। जितने भी अंग्रेज आते हैं ना वो बसों में बैठे होते हैं, ठीक है ना, एसी बसों में बैठे होते हैं। तो आप देखना इंडिया गेट के आसपास बसों में बैठे होते हैं या गाड़ी में बैठे होते हैं, लगा के बैठे होते हैं। हाँ, मैं फोन लगा लेते हैं 3D सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसके अंदर मूवी तो चल जाएगी 3D आप लोग पहले वो देखते थे, एक वो आती थी, छोटी सी रील आती थी, मेले मेले में जाते छोटी सी रील आती थी, एक आंख से देखते थे, उसके अंदर भगवानों की फोटो होती थी, घूम देखते थे ना, कैमरे टाइप का, देखा ना, ये सिमिलर उस तरह का होता है। बट ये क्या करता है कि ये आपको लुक दिखाता है कि आप मनाली में, मतलब दोनों तरफ आप लगा लेंगे ना, तो आपने मनाली का पिक्स लगाया, गोवा का लगाया, तो आपको ऐसी फीलिंग आती है गोवा के अंदर चल रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, आप बीच में बैठे हुए हैं, पानी के बीच में, चारों तरफ समुंदर है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। बैठे नाले नाले में बैठे हुए आप, ठीक है, चाहे वो जय विहार वाले नाले में आप कूद गए हैं, ठीक है, पर आपको लगेगा कि हाँ भाई आप गोवा के समुद्र में चल रहे हैं, फीलिंग गोवा की आएगी। वेबकैम अगेन आपके इनपुट डिवाइस है, ठीक है। वेबकैम आपके डिफरेंट टाइप के आते हैं। जब सबसे पहले वेबकैम आया था वो ये वेबकैम आया था इस तरह का, शायद आपने कभी देखा हो, तो 20 साल 25 साल पहले ये वेबकैम आया था। तो ये वेबकैम आपका जो ये होते थे आपके इंटरनेट कैफे उसमें यूज होता था। सर इसके ना सीडी आती थी बच्चे को डालने पड़ती थी, छोटी सी सीडी आती थी, इसकी ड्राइवर्स यूज करना पड़ता था आपको। नहीं, ये ओनली कैमरा होता था, इसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती थी। आप उसके लिए हेडफोन लगाते थे वॉइस के लिए ना। आप इस कैमरे को यूज कहाँ करते थे, जो हमने यूज किया, हम यूज करते थे इसको, इवन हम लोग इंटरनेट कैफे जाते थे। अब तो आपके ज़माने में थोड़ा चेंज हो गया, हमारे टाइम में क्या था कि फेस वो था याहू मैसेंजर, याहू मैसेंजर पे हम लोग बातें करते थे किसी को भी कनेक्ट करके। तो वेबकैम यदि आपके सिस्टम में होता था तो आप लड़का या लड़की आपस में बातें कर सकते थे वेबकैम लगा के, क्योंकि उस टाइम कैमरे वाले फोन नहीं होते थे ना, आजकल तो व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं आप लोग, फोन भी नहीं होते थे। तो ये मीडियम था हमारा बात करने का, गर्ल्स के साथ या बॉयज के साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। ये 20 से 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपके जमाने में तो मोबाइल नंबर चेंज हो जाते ना, तो हमारे जमाने में मोबाइल नंबर होते ही नहीं थे, इवन लैंडलाइन नंबर भी नहीं होते थे, ठीक है। तो उस टाइम ये वेबकैम चलते थे जिनके थ्रू आप चैट करते थे और फ्रेंड्स वगैरह बनाते थे, ठीक है। ये वेबकैम वैसे इसीलिए यूज होता था जब आपके फ्रेंड्स या कोई भी रिलेटिव आपका बाहर था, इंडिया से बाहर, आप उसके थ्रू बात कर सकते थे, बट साथ में आपको हेडफोन वगैरह लगाना पड़ता था। क्लियर। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, आपके कैमरे थोड़े चेंज आने लगे, ये एनालॉग कैमरे थे, इसके बाद डिजिटल आने लगे। डिजिटल आने के बाद में आपके अब तो लैपटॉप के अंदर ही कैमरे आते हैं, ठीक है ना, आपके लैपटॉप के अंदर ही कैमरे आते हैं। तो अभी हाई क्वालिटी कैमरे आ गए, बट इतनी हाई क्वालिटी के कैमरे अभी भी आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में नहीं आते जितने आपके मोबाइल में होते हैं। ध्यान रखना, मोबाइल के अंदर जो कैमरे यूज होते हैं वो आपके एक्चुअल वाले कैमरे के क्लोन है, एक्चुअल जो कैमरे जो डिजिटल कैमरे हमने पढ़े हैं उसके क्लोन है। बट आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप की बात करें उसमें कैमरे की क्वालिटी इतनी ज्यादा हाई नहीं है, ठीक है, थोड़ी लो रहती है। नॉर्मल डिजिटल है बट उतनी क्वालिटी नहीं है जितनी आपकी मोबाइल के अंदर होती है। तो ये डिफरेंट टाइप के कैमरेज आ गए। ये वाला जो कैमरा आप देख रहे हैं ये रोटेट होता है जस्ट लाइक सीसीटीवी कैमरा। कुछ कैमरेज आपके घूमते भी रहते हैं, ठीक है, स्कूल में लगे होते हैं, बिल्कुल स्कूल में होते हैं, कंपनीज में होते हैं, कॉलेज में होते हैं। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, एक देखा कि कैमरे की रेंज वहां पर नहीं है, वहां से निकल गए, तो इसलिए घूमते रहते हैं। हाँ, ये तो जानते ही है बायोमेट्रिक डिवाइस होता है। बायोमेट्रिक डिवाइस से क्या एडवांटेज होते हैं? सर इसके ना एडवांटेज तो है
नहीं एडवांटेज भी है। सर एडवांटेज के लिए कंपनी वालों के लिए, हाँ अगर हम कुछ कर रहे हो तेरे एडवांटेज है, हमारे एडवांटेज नहीं है। हाँ, कंपनी अपना एडवांटेज सोचती है। देखो कंपनी में दो तरह की चीजें बनती हैं। एक तो आपका कार्ड होता है, कार्ड पंच। पहले क्या था, कार्ड पंच से होता था। तो कार्ड आपको कंपनी कार्ड देती थी, आपने कार्ड लगाया और आपकी अटेंडेंस लग गई। अब इंडियन चालू होते हैं, भाई मैंने गया ऑफिस, मैंने अपना कार्ड उनको पकड़ा दिया कि भाई मेरी एंट्री लगा देना। उसने पहले अपना कार्ड लगाया, उसके बाद मेरा कार्ड लगाया। ठीक है, ऐसे ही जब वो वापसी आया तो मैं अपना कार्ड लगाया, फिर मेरा लगाया। कौन देखने जा रहा है? मेरी अटेंडेंस लग गई। ठीक है, मैं हाफ डे में निकल आया, मैं नहीं गया, मैं 4 घंटे से बाहर घूम रहा हूँ, मैंने कार्ड उसको दे रखा है अपना। समझ रहे हैं आप? तो मेरी तो प्रेजेंट लग रही है ना, क्योंकि आपका कार्ड पंच करने के बाद आप अंदर गए हो तो गेट लॉक हो जाता है। तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट था, मीन्स वो हमारे लिए प्लस पॉइंट था। कंपनी ने देखा कि बंदे तेज हो गए हैं, कंपनी ने कहा कि हम आपका बायोमेट्रिक कर देते हैं, यानी कि आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा। आप अंगूठा तो किसी को दे नहीं सकते ना, है ना? या आपको एक उंगली लगानी पड़ेगी कोई भी फिंगर से। तो आपको आप अपना अंगूठा लगाएंगे तो ही आप एंट्री करेंगे, इन जाएंगे और आउट जाएंगे। सब हो सकता है। हाँ, काट सकते, दे सकते हो, मेरी कार्ड टेप पे लगा के जुगाड़ कर लेते हैं। इसके बाद भी कंपनी ने देखा कि आप बहुत तेज हो गए हैं, जैसे उन्होंने कहा कि भाई इसका भी जुगाड़ निकाल लिया। कंपनी ने कहा कि भाई आपकी जो आपका फेस देख के ही गेट खुलेगा। आए आए से बिल्कुल आईज, ठीक है, रेटिना बोलते हैं और इसको, सर रेटिना। अगर जब स्कैन करते हैं रेटिना हाँ तो हमारी डिटेल्स सारी शो आती है। बिल्कुल, रेटिना होता है जो आई के आई। जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो आधार कार्ड के अंदर भी वो आपके ना वो बोलता है कि आंखें तेज ओपन कीजिए, ज्यादा ओपन कीजिए, मतलब बड़ी बड़ी खोलिए, है ना? वो चेक करते हैं, वो पूरा आपका ना उसको कर लेते हैं कि इनकेस कभी क्राइम करोगे तो वो पकड़े जाओगे। आईज में बचाना बिल्कुल, वो रेटिना को कैप्चर करते हैं एंड अकॉर्डिंगली आपको उस हिसाब से करते हैं। यहाँ पे लाइट तो ये फिंगर्स है, कई जगह पे पूरा हाथ के हाथ आपको पे करना पड़ता है। डेटा सेंटर वगैरह में जब आप जाते हैं ना, तो वहां पर आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं। आपका फेस स्कैनर होगा, फिंगर्स होगा, हैंड स्कैनर होगा। आपके दोनों हैंड स्कैन कराएगा, लेफ्ट और राइट। पहले आप लेफ्ट डालते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, सिम कार्ड लेते हैं तो ये आप स्कैन कराते हैं ना, आपसे अंगूठा लगवाते हैं। इवन कई जगह पर आपसे 500 फिंगर्स लगवाते हैं, 1 बाय 1 करके। ठीक है ना भाई, एक फिंगर्स आपने किसी को दे दी, 500 तो मैच होंगी तो ही आप अंदर जा सकते हैं। तो ये 500 फिंगर्स आपसे यहाँ पर ऐड कराते हैं। यहाँ पर इन्होंने दोनों थम्स ऐड कराए आपसे, लेफ्ट और राइट। तो अलग अलग जगह पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूज होते हैं। कहने का मतलब कंप्यूटर डिटेक्ट करता है। कई बार क्या होता है कि आपके हाथ में उंगली में चोट लग गई, आपने स्कैन किया, काम नहीं करेगा। या मोबाइल का लॉक होता है, फिंगर आपने लगाया, आपका हाथ गीला है, क्या लॉक खुलेगा? नहीं खुलेगा। आप सुखाएंगे ना उसको, पहले अच्छी तरह पूछेंगे, साफ करेंगे। या रेत वगैरह लगा हुआ है, मट्टी लगी हुई है, उसके बाद भी आपका वो अनलॉक नहीं होता है। चलो एज के बाद में तो होता है, एज के साथ में चेंज होता है। हम्म। तो जैसे ही आपका कई बार क्या होता है कि आपने कोई भी लॉक कर दिया, आपके फिंगर्स का जरा सा भी थोड़ा चेंज हुआ, वैसे ही आपका सिस्टम अनलॉक नहीं होगा। तो दूसरा मेथड पासवर्ड भी होता है, जैसे मोबाइल के अंदर आपका पासवर्ड भी होता है। बिल्कुल, आप पासवर्ड से कर सकते हैं यदि पासवर्ड आपको पता है तो। बट 3 बार के बाद लॉक हो जाता है, ये भी होता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे रेटिना की, जो आपकी आईज को कैप्चर करता है, जब तक आपकी आईज, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ये हाई लेवल सिक्योरिटी में लगे होते हैं आपके आईज के। बिल्कुल, क्योंकि यदि किसी बंदे को आपने मार दिया, मूवीज में देखते हैं ना, किसी बंदे का हाथ काट के उसका फिंगर्स लगवा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, बट आईज, किसी बंदे को मार दिया, उसकी आईज तो ओपन नहीं होगी। इवन वो करेगा भी तो भी वो उस लेवल पे नहीं आएगी और गेट ओपन नहीं होगा। ठीक है, सिक्योरिटी मतलब वहां पर ब्रीच हो जाती है। तो ये इसीलिए सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट हायर ये माना जाता है आपका रेटिना वाला। ठीक है, कैप्चर करता है प्रॉपरली। वॉइस स्कैनर मूवी देखी थी? कौन सी वाली मूवी थी इसमें वॉइस आपका लैपटॉप खुलता था? देखिए मूवी। और एक मूवी होती है ना, नाम याद है किसी को? रजनीकांत वाली, बिल्कुल थी ना। तो उसके अंदर भी उनका लैप उसका वॉइस से खुलता था। तो ये आपका डिफरेंट वॉइस को कैप्चर करता है एंड आपका लॉक अनलॉक उस हिसाब से होता है।
यदि आपने गलत वॉइस ऐड की 3 बार तो लॉक हो जाएगा। 3 टाइम की पॉलिसी होती है। इवन आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग की बात करें, आपने 3 बार गलत पासवर्ड डाल दिया तो ब्लॉक हो जाएगा, हो जाता है ना। तो उसके लिए अनब्लॉक करने के लिए कस्टमर केयर में कॉल करना पड़ता है, अनब्लॉक डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस हमारा कंप्लीट हो गया पूरा, इसको आपको पढ़ना है। मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दिया है, लाइन बाय लाइन तो आपको ही पढ़ना है, पीडीएफ में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो किसका क्या यूज है, तो थोड़ा बेसिक चलेगा, थोड़ा बोरिंग होगा कुछ दिन के लिए, फिर बाद में जब प्रैक्टिकल होगा तो थोड़ा सा आगे बढ़ता जाएगा।